इनकम अंडर द हेड सैलरीज हमने स्टार्ट किया था पर्क विजिट्स। पर्क विजिट्स जिसको आप पर्क्स भी कहते हैं, सेक्शन है इसका 17(2). आपका एम्प्लॉयर जब आपको कैश या फिर काइंड में किसी तरह की कोई पेमेंट करता है आपकी सैलरी के अलावा, दैट इज नोन एज पर्क। और पर्क्स आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पर्क्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, सभी एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल। पर्क्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, कोई निर्धारित कर्मचारी ऐसे हैं जिनके लिए टैक्स लगता है, बाकियों के लिए नहीं। एंड पर्क्स एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज, सभी के लिए छूट है। हम ये कैटेगरी कर रहे थे, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज वाली कैटेगरी। पर्क्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। और इसमें हमने स्टार्ट किया था रेंट फ्री एकोमोडेशन। फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था रेंट फ्री एकोमोडेशन, जिसको हम शॉर्ट में RFH बोलेंगे, RFH। और रेंट फ्री एकोमोडेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको क्या मेथड बताया था? First of all, we'll calculate the value of unfurnished accommodation. बिना फर्नीचर के जो घर है उसकी वैल्यू निकालेंगे हम। उसमें ऐड करेंगे फर्नीचर की कॉस्ट। कैसे ऐड करनी है? I'll tell you today. तो आपके पास जो रिजल्टेंट फिगर आएगी दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। फर्नीचर के साथ वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। उसमें से आप माइनस करेंगे अगर एम्प्लॉय से कुछ पेमेंट आ रही है। पेमेंट बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय कुछ रेंट पे कर रहा है वो आप माइनस कर देंगे। So what is the value of unfurnished accommodation here? 10% of salary. That is 10% of 231,600. And this comes out to 23,160. इसमें आप ऐड करेंगे क्या? वैल्यू ऑफ फर्नीचर। और फर्नीचर क्या है? 30,000। सो 30,000 का 10% आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड करेंगे, दैट इज 3,000। क्या एम्प्लॉय कोई रेंट दे रहा है? नहीं जी, यहाँ पर कोई रेंट नहीं दे रहा एम्प्लॉय। सो 26,160 is your value of unfurnished accommodation. Sorry, value of furnished accommodation. That is value of rent-free accommodation. एक और देखते हैं, illustration 10. You have 4 minutes.
A company has taken a flat on. A company has taken a flat. फ्लैट लिया है ऑन मंथली रेंट. दैट मीन्स आपके एम्प्लॉयर ने एक फ्लैट किराए पर लेकर आपको प्रोवाइड करवाया है और आपका जो बॉस है वो उसके 5500 रुपीज रेंट पे कर रहा है. ये जो फ्लैट है ये कंपनी अलॉट कर देती है. कंपनी अलॉट्स दिस फ्लैट. कंपनी अपने इस फ्लैट को अलॉट कर देती है अपने एक एम्प्लॉई को. कितने पे? उससे 1000 रुपीज पर मंथ चार्ज कर रही है और उसको प्रोवाइड कर रही है ये फ्लैट. और उस एम्प्लॉय की जो सैलरी है दैट इज रुपीज 6 लाख पर मंथ. कंप्यूट कीजिए वैल्यू ऑफ RFH. देखिए सॉल्यूशन. सबसे पहले देखिए कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है. ये कैटेगरी हाउस टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर इस कैटेगरी में फॉल करता है. पॉपुलेशन नहीं देखेंगे. एक्चुअल रेंट जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है या फिर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस. आइए एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस. एक्चुअल रेंट कितना पे कर रहा है एम्प्लॉयर? 5500 इंटू 12 और 15% ऑफ सैलरी. सैलरी में यहाँ पर एक ही चीज आएगी 6 लाख. दिस इज पर एनम बच्चे, पर एनम. 15% of 6 lakh, this is 66,000 or 15% of 6 lakh is 90,000. whichever is less, दोनों में से कम कौन सा है? 66,000. this is your rent free accommodation की वैल्यू. हाँ जी, इसमें से लेस करेंगे क्या? रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई. एम्प्लॉई भी तो पे कर रहा है. कितना पे कर रहा है एम्प्लॉई? 1000 इंटू 12. 12,000 इसमें से एम्प्लॉई पे कर रहा है. सो टैक्स किसके ऊपर लगेगा? टैक्स लगेगा 54,000 के ऊपर. दिस इज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस. हाँ जी, एनी प्रॉब्लम?